जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगा G11 1 2 3 और 4 सारे सब सेक्टर्स का। और ये CDA सेक्टर है। इसके मरकज का भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा और इसमें जो जो अपार्टमेंट्स हैं उनका विजिट करवाऊंगा। घरों का भी थोड़ा एरिया आपको दिखाऊंगा, स्ट्रीट्स वगैरह सारा आपको एक रिव्यू करवाऊंगा और कहाँ पे ये लोकेटेड है और कैसे आप इसमें पहुंचोगे। तो ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि कोई इबाम न रहे, कोई शक व शुबा न रहे, पूरी तफसील आपको मिल सके। और इसमें इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट भी अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में भी पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या चीज है और कैसी है। इसमें सरकारी अपार्टमेंट्स भी हैं और प्राइवेट अपार्टमेंट्स भी हैं। तो ये सारी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा, जिसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन से जाके रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी तमाम सोसाइटीज और सेक्टर्स के हवाले से। तो चलते हैं अब G11 और उधर सरकारी अपार्टमेंट्स और प्राइवेट अपार्टमेंट्स जो इंस्टॉलमेंट पे हैं उनकी पूरी तफसील मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, अभी हम लोगों की फेसिंग है 0 पॉइंट की तरफ। और इस टाइम हम इस्लामाबाद मेन कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे भी इसको कहते हैं, इस पे एंटर हो चुके हैं। और हमारे ये लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ये घर जो दिख रहे हैं, तो ये G14 4 के घर हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे G14 सेक्टर आ जाता है, जिसमें 1 जो है बिल्कुल गैर आबाद है, उसमें गांव बसा हुआ है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई अभी। 4 जो है टोटली डेवलप है और 2 और 3 में अभी घर शुरू हो चुके हैं। तकरीबन साल 1.5 साल से उसमें घर बनना शुरू हो गए, पोजेशन उसमें मिल चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर आता है टूवर्ड्स इस्लामाबाद 0 पॉइंट की तरफ अगर आप जाते हैं, तो लेफ्ट साइड पे ही आपके नेक्स्ट सेक्टर जो आता है वो उसको कहते हैं सेक्टर G13। ये दोनों सेक्टर्स जो हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर हैं। और वो सामने आपको जो अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो ये लाइफस्टाइल रेजिडेंसी के अपार्टमेंट हैं जो आधे अधूरे पड़े हुए हैं। तकरीबन 7-8 साल से इसमें काम चल रहा है। अभी तो फिलहाल काम बंद पड़ा हुआ है, बल्कि इसकी ट्रांसफरें वगैरह भी बंद पड़ी हैं। और ये आप बोर्ड देख रहे होंगे सेक्टर G14, तो ये इसकी मेन डबल रोड है। इसको आप ईस्ट सर्विस रोड भी कह सकते हैं। और ये अभी ग्रीन बेल्ट आ जाती है इन बिटवीन दो सेक्टर्स के। तो इधर से शुरू हो जाता है G13 सेक्टर। इसमें 1 2 3 4 और ये G13 1 है बिल्कुल स्टार्ट में। और ये सामने आपको जो मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, मैं G11 तक जाते जाते आप लोगों को थोड़ा सा रास्ता समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं, वो आउट ऑफ कंट्री से होते हैं या आउट ऑफ सिटी से होते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। अच्छा, ये जो मेट्रो स्टेशन आपको दिख रहा है, इधर से ये बसें वगैरह पूरे इस्लामाबाद में भी चलती हैं। और ये ऑरेंज लाइन बस फैज अहमद फैज स्टेशन जो I8 से शुरू होके तो टिल एयरपोर्ट तक जाती है। अच्छा, इस स्टेशन का नाम इन्होंने रखा हुआ है गोलड़ा मोड़ स्टेशन। वैसे ये बेसिकली जो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, तो G13 1 के अंदर आता है। और ये लेफ्ट पे G13 की तरफ रास्ता जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है और क्या क्या चीजें आती हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको, क्योंकि रास्ते में फिर काफी टाइम और वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो बाज लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि आप वीडियो को बिला वजह खींचते रहते हैं। हालांकि बिला वजह नहीं होता, उसमें कोई ना कोई पते की बात निकल ही आती है, आप लोगों के फायदे की बात ही होती है। अच्छा जी, ये जो सामने आपको व्हाइट कलर का ब्रिज नजर आ रहा है, तो ये साई मिर्चू की तरफ रास्ता जाता है। एक H13 की आप इसको आबादी समझ सकते हैं। अगर H13 के हवाले से भी आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे जो आपको नीचे आबादी नजर आ रही होगी, तो ये G13 4 का एरिया है। और ये राइट साइड पे आपको सारी चीजें नजर आ रही होंगी, बिल्डिंग्स वगैरह और कोई घर वगैरह उधर अक्रॉस द रोड। तो बिल्डिंग्स और ये सारे टावर्स बने हुए हैं, तो ये H13 का एरिया है। इसकी मेन निशानी जो है, ये पेट्रोल पंप और मैकडोनल्ड का बोर्ड आपको नजर आ रहा है, हमारी फेसिंग 0 पॉइंट की तरफ है।
तो ये हमारे राइट पे ये जो चीजें नजर आ रही हैं, जैसे ही ये इसको क्रॉस करते हैं और ये सामने आपको वेलकम टू इस्लामाबाद का एक ब्रिज नजर आएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये रास्ता इसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट राइट साइड पे हमारे ये नस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ भी जाता है और I13 और I12 सेक्टर की तरफ भी रास्ता जाता है। थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, फिर मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि क्या चीजें आती हैं। और ये जो आपके स्टेशन आ गया है, हालांकि ये मेट्रो स्टेशन ऑरेंज बस का, हालांकि ये G13 से बाहर है, G12 के आगे है जो लोकल आबादी है, पर इसको G13 स्टेशन का नाम दिया गया है। पता नहीं इसमें क्या लॉजिक है। तो चलें आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। ये लेफ्ट की तरफ जो आबादी आपको नजर आ रही है, तो ये G12 इधर बनेगा सेक्टर। इसकी पता नहीं फाइल्स वगैरह इन्होंने दी हुई है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी ने। अब ये कब आबाद होगा, इसका कोई लंबी स्टोरी मुझे लग रही है। और ये सामने जो आपको अब ऑरेंज बस का एक और स्टेशन, नस्ट स्टेशन इसको बोलते हैं। और ये राइट साइड पे हमारे जो रास्ता जा रहा है, तो ये फकीर एप्पी रोड की तरफ रास्ता जा रहा है और हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है। ये राइट साइड पे रोड फकीर एप्पी की तरफ जा रही है। ये IJP रोड को ये रोड कनेक्ट करती है। तो हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है और उधर से हम लोग जो रोड बाइफरकेट करती है G10 और G11 को, उससे हम लोगों ने एंट्री लेनी है। अच्छा जी, तो अभी हम लोग इधर से लेफ्ट टर्न लेंगे और ये आप देख सकते हैं सेक्टर G10 इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ऑन मोहम्मद रिजवी रोड। तो इससे हम लोग जैसे ही एंटर होते हैं तो राइट साइड पे हमारे आ जाएगा सेक्टर G10 और लेफ्ट साइड पे G11। तो अभी हम लोग स्ट्रेट ही जाएंगे। ये राइट साइड पे आपको जो ये घर वगैरह और जो ये INT सेंटर, इसके बाद ये घर शुरू हो गए हैं, तो ये सारे G10 के हैं। और ये लेफ्ट साइड पे आपके ग्रीन बेल्ट आ जाती है, जैसे कि हर सेक्टर में मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। ग्रीन बेल्ट होती है और फिर दूसरा सेक्टर शुरू होता है। तो ये अक्रॉस द ग्रीन बेल्ट आपके G11 सेक्टर शुरू हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को लेके जाता हूँ, अंदर दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एंटर होंगे। पहले मैं आपको 1 से शुरू करूंगा, G11 1 से, उसके बाद फिर 2 में जाएंगे, उसके बाद 3 में और 4 में, और अपार्टमेंट्स वगैरह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये सामने जो आपका सर्कल सा आ गया और चौक आ गया, तो ये G10 और G11 को बाइफरकेट जो करता है, और ये स्वां रोड इसको कहते हैं। ये G10 मरकज की तरफ जा रही है और इधर से ये रोड जो है ये आपको G11 की तरफ एंटर कर देगी। और ये सर्कल जो आ गया हमारे उल्टे हाथ पे, ये सामने जो आपको घर नजर आ रहे हैं, तो ये G11 4 के घर हैं। और ये सीधे हाथ पे जो घर नजर आ रहे हैं, तो ये G11 3 के घर हैं। तो अब थोड़ा सा आगे जाके मैं पहले मरकज में थोड़ा सा आप लोगों को घुमाऊं, मरकज दिखाऊं कि क्या सिचुएशन है मरकज के अंदर की, क्या क्या चीजें हैं। तो मोटा मोटा मैं दिखाऊंगा, उसके बाद फिर फर्दर हम लोग 1 2 3 और 4 और अपार्टमेंट्स और इन सारी चीजों की तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे जी। तो ये सामने जो अपार्टमेंट्स, वैसे मैं रास्ते में आपको समझाता भी जाऊं, ये जो आपको अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो इसको अलादीन के नाम से जाना जाता है। अलादीन रेजिडेंसी अपार्टमेंट इनको कहा जाता है। और इसके साथ ये जो मशीनरी वगैरह और ये बिल्डिंग आपको बनती हुई दिख रही है, तो ये पोली क्लिनिक हॉस्पिटल 2 बन रहा है। एक आपका G6 के अंदर है और एक ये इधर G11 के अंदर बन रहा है। और ये हमारे लेफ्ट साइड पे अब इधर अब मरकज शुरू हो गया। तो थोड़ा सा मैं इधर आपको अंदर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। इस साइड से एंटर होते हैं हम लोग लेफ्ट पे, ये आपके कॉर्नर पे आ गया डे वॉटसन। इधर खाने पीने के रेस्टोरेंट्स, ये बंगाली ढाका स्वीट वगैरह, तहजीब बेकर इधर है इस मरकज के अंदर। बैंक्स वगैरह सारे हैं, सबवे, डोमिनोज, जिस चीज का आप नाम लेंगे खाने पीने के हवाले से अगर आप सोचे, तो OPTP जो भी ब्रांड है वो इस मरकज के अंदर अवेलेबल है। ये इसका मरकज है, ये आप खुद ही देख लें। इधर ये ड्यूटी फ्री शॉप कोई इधर बनी हुई है। अब वाकई में ये ड्यूटी फ्री है या वैसे ही मजाक कर रहे हैं,
ये इसका नहीं पता। गाड़ियों के शोरूम, अच्छा, रियल एस्टेट के ऑफिसेज, हर चीज आपको इस मरकज में मिलेगी। और ये सामने एक ऑफिस आपको दिख रहा है, इसका भी कभी हम लोग एक जर्नल रिव्यू करेंगे। ये जो सामने बोर्ड आपको मोविदा फॉर द लव ऑफ लाइफ, इस सोसाइटी ने भी काफी लोगों का बेड़ा गर्क किया है, तो इसका भी हम कभी रिव्यू करेंगे। अच्छा, तो इस मरकज में आपको पेट्रोल पंप और सारी चीजें आपको इधर मिल जाएंगी। आपको बार्बर शॉप, दर्जी, जो दुनिया जहान के आइटम्स हैं वो आपको इधर इस सेक्टर के अंदर मिलेंगे। अच्छा जी, अभी हम ये जिस रोड पे आ गए हैं इसको एके बरोही रोड बोलते हैं, G11 की। एक एके बरोही रोड जो है वो H11 के अंदर भी है, तो आप वो ना समझिएगा। इसमें ये राइट साइड पे हमारे G11 4 है और लेफ्ट साइड पे हमारे G11 1 है। तो अभी हम लोग इधर से एंटर होते हैं थोड़ा सा G11 1 के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रीट रिव्यू भी करवाता हूँ, फिर इसके घरों के साइजेस, प्राइसेस और ये सारी चीजें हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप एरिया को थॉरोली एक विजिट करिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस किस्म की स्ट्रीट्स हैं। अच्छा, इसमें छोटी स्ट्रीट्स भी है, 30 फीट्स की स्ट्रीट्स भी है और 40 फीट्स की भी है, 70 फीट्स की भी है। ये अब हमारे राइट साइड पे आपको जो घर वगैरह दिख रहे हैं, तो ये 30x60 के घर हैं। 30x60 मीन्स 8 मरले के घर हैं। तो ज्यादा गलियों के अंदर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम फिर काफी जाया होगा। थोड़ा सा ये मोटा मोटा मैं आपको G11 1 का आइडिया दे दूं। ये इसको 8 नंबर गली बोलते हैं G11 1 की। और इसमें 500 यार्ड्स के भी घर हैं। ये मैक्सिमम ये आबाद सेक्टर है, बिजली पानी गैस का इधर कोई ऐसा इशू नहीं है, CDA सेक्टर है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे आपको ये मिनी मार्केट, इसको क्लास 3 मार्केट्स भी बोलते हैं। हर सब सेक्टर के अंदर एक छोटी मार्केट होती है जो लोकल, मतलब है आपको शॉप्स वगैरह या ये चीजें अप्रोचेबल हो। एक दो मार्केट्स लाजमी होती हैं हर सब सेक्टर के अंदर एक मेन मरकज होता है और बाकी छोटी मार्केट्स होती है सब सेक्टर। जैसे G11 1 में 2 मार्केट्स होंगी, फिर G11 2 में 2 मार्केट्स होंगी, फिर इसी तरह 3 में 2 मार्केट्स होंगी, 4 के अंदर एक दो मार्केट्स होंगी। अच्छा, मैं साइजेस और प्राइसेस के हवाले से एंड में आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर आप लोग पूछते हैं कि इधर प्राइस क्या है, घर कितने का है, साइज क्या है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ वीडियो। अच्छा जी, हम वन से निकल आए और ये सामने आपको मरकज का एरिया दिख रहा है और ये पेट्रोल पंप मरकज के अंदर। अच्छा, इस मरकज के अंदर 2 पेट्रोल पंप हैं और ये राइट साइड पे G11 1 सेक्टर ही चल रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको अपार्टमेंट्स, जो प्राइवेट अपार्टमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स पे बन रहे हैं, उनके हवाले से बताता हूँ। फिर मैं इसकी प्राइस लिस्ट भी लगा दूंगा अपनी वीडियो में और सरकारी अपार्टमेंट्स भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आपने वीडियो स्टार्ट से एंड तक पूरी देखनी है। ये लेफ्ट साइड पे हमारे रमना थाना जो G11 के मरकज में बना हुआ है, और ये राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, तो ये 11 सेंट्रल की बिल्डिंग है। ये ऑलरेडी रेडी है, ये कैश के ऊपर अपार्टमेंट्स इसमें सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आप सेल करना चाह रहे हो या परचेज करना चाह रहे हो, तो दोनों सूरतों में आप हम लोगों से राब्ता कर सकते हैं। और ये जो इंस्टॉलमेंट पे वर्दा हमना सफायर, ये अपार्टमेंट्स इधर बनेंगे ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ये इसका एरिया है, प्लॉट ऑलरेडी इनको हैंड ओवर हो चुका है, पेमेंट वगैरह इन्होंने कर चुके हुए हैं और इस पे इन्होंने काम शुरू करना है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो आप लाजमी व्हाट्सएप के ऊपर और कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ये राइट साइड पे हमारे G11 1 और ये लेफ्ट साइड पे हमारे G11 4। तो अभी G11 4 के अंदर जो PHA के अपार्टमेंट्स हैं, इसके अंदर मैं थोड़ा सा एरिया आप लोगों को विजिट करवाता हूँ, इसका हाल अहवाल भी बताता हूँ। और ये बहुत सेफ एंड सिक्योर और फैमिली टाइप के अपार्टमेंट्स हैं। तो इसके अंदर मैं अभी आप लोगों को लेके जाता हूँ और पूरी तफसील समझाता हूँ आपको। ये जैसे ही हम इसके अंदर एंटर हुए, ये हमारे दाएं बाएं, अच्छा, इसको C टाइप अपार्टमेंट्स बोलते हैं। 1030 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट है। इसमें टीवी लाउंज,
2 बेडरूम और किचन, स्टोर एरिया और वॉशरूम एक अलग से और एक अटैच वॉश आपको मिलेगा। ये तमाम के तमाम एक ही साइजेस के अपार्टमेंट्स हैं और इसके अंदर ये मस्जिद वगैरह भी बनी हुई है। पानी बिजली गैस का इधर कोई इशू नहीं है। ये पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के ये अपार्टमेंट्स हैं। ये थोड़ा सा इधर राइट साइड की तरफ चलते हैं, आप लोगों को पूरा व्यू हो जाए, इसका पूरा आइडिया हो जाए, फिर प्राइसेस एट द एंड ऑफ द वीडियो। ये सामने आप देख सकते हैं, ये हर ब्लॉक की एंट्रेंस इस तरह होती है। ये सामने आपको नजर आ रहा हो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि इस तरह इसकी एंट्रेंस हर फ्लोर के ऊपर आपको मिलेगी। ये इसमें ये बड़ा मसला लोगों ने किया हुआ है कि ये अपनी गाड़ियों के गैरेजेस वगैरह बनाए हुए हैं और स्टोर एरियाज, और अच्छी भली खुला एरिया था, बंदा गाड़ी खड़ी कर लेता है, लोगों ने गैरेजेस बना लिए। और इंतजामिया भी इनको ये नहीं करती कि मना कर दे कि भाई आप ये चीजें नहीं किया करो। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि बस जिसको जिधर जगह मिलती है उसने कब्जा अपनी चारपाई डाल लेनी है और बैठ जाना है। ये वैसे ग्राउंड फ्लोर के जो अपार्टमेंट है, लोगों ने बड़ी अच्छी ग्रीन बेल्ट्स वगैरह बनाई हुई हैं, इसके ऊपर अपने लॉन्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो ग्राउंड फ्लोर की प्राइसेस ऑब्वियसली जरा ज्यादा होती हैं। तो अब चलेंगे पीएचए के और हाउसिंग फाउंडेशन के जो और अपार्टमेंट्स हैं और सब सेक्टर्स के अंदर, उनकी तरफ चलेंगे। अच्छा जी, तो ये राइट साइड पे आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये लाल ईंटों वाली, तो ये इस्लामाबाद की कचहरी है, लोअर कोर्ट इधर आपको मिलेंगी। मैं साथ साथ ये चीजें इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को आसानी हो कि क्या सहूलियात होती है सेक्टर्स के अंदर और क्या मुश्किलात होती हैं सेक्टर्स के अंदर। तो इसका ड्रॉबैक मैंने बता दिया कि इसकी गलियां छोटी हैं, जो 1 और 2 की आप कह सकते हैं, G11 1 और 2 की। अभी हम चलेंगे पीएचए के जो डी टाइप के छोटे अपार्टमेंट्स हैं, तो उनकी तरफ आपको लेके जाता हूं, तो वो भी आपको दिखाता हूं। उसमें भी वैसे 2 बेडरूम ही होते हैं, फर्दर उधर जाके फिर बात करते हैं। अच्छा जी, हम लोग अब आ गए हैं G11 4 के साथ, जो सर्विस रोड ईस्ट है, उसके ऊपर आ गए। ये राइट साइड पे हमारे इतवार बाजार का एरिया आ जाता है और ये लेफ्ट साइड पे हमारे सरकारी अपार्टमेंट्स हैं, जो सरकारी मुलाजमीन को मिले हुए हैं। ये गवर्नमेंट के अपने अपार्टमेंट्स होते हैं। और ये थोड़ा सा हम आगे इससे जाएंगे और हमारे लेफ्ट साइड पे पीएचए के डी टाइप अपार्टमेंट्स आ जाएंगे। तो थोड़ा इसके अंदर भी आपको लेके चलता हूँ, अंदर से आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे ये बने हुए हैं। और इसमें भी फैमिलीज वगैरह मैक्सिमम रहती हैं। ये आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे आप इसकी पूरी तफसील। तो ये अभी हम लोग एंटर हो गए हैं पीएचए के अपार्टमेंट्स के अंदर, जो डी टाइप के हैं। ये अब बिल्डिंग्स आप देख लें कि किस किस्म की बिल्डिंग्स हैं, और थोड़ा सा मैं कहीं स्टेयर्स अंदर जाती हैं तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह का एरिया, इसकी भी एंट्रेंस ये रही। आपको थोड़ा सा अंधेरा है, रोशनी आगे से पड़ रही है, तो थोड़ा सा अगर मुश्किल हो तो बहरहाल इस तरह का एरिया होता है एंटर होने के लिए। ये लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें अपनी ग्रीन बेल्ट्स वगैरह बनाई हुई हैं और इसको कवर किया हुआ है। और इसमें भी उसी तरह लोगों ने गैरेजेस वगैरह और ये चीजें बना के कब्जे जमाए हुए हैं। बहरहाल ये हैं डी टाइप के 2 बेडरूम, इसमें भी 2 वॉशरूम, और इसका साइज जो होता है वो 900 स्क्वायर फीट बनता है। वो दूसरे जो मैंने आपको दिखाए थे तो उनका साइज 1030 या 35 स्क्वायर फीट इस तरह बनता था। प्राइसेस एट द एंड ऑफ वीडियो। अच्छा जी, अभी हम लोग फिर मरकज के फ्रंट से गुजर रहे हैं। ये रोड जो है आपकी बाइफरकेट करती है G11 2 और 3 को। ये हमारे लेफ्ट साइड पे मेन मरकज आ गया G11 का,
और ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट सामने आपको G11-2 दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग 2 में जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रीट रिव्यू करेंगे उधर का, और उसके बाद फिर 3 में जाके मजीद अपार्टमेंट्स में आपको दिखाता हूँ सरकारी जो अवेलेबल है सेल के लिए। इस रोड को सच्चल सरमस्त रोड बोलते हैं। ये अभी हमारे लेफ्ट पे G11-1 और राइट पे हमारे G11-2। तो इधर से अभी हम लोग राइट पे टर्न लेंगे और थोड़ा सा एंटर होंगे मिड ऑफ G11-2 के अंदर। इसके अंदर साइजेस के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से साइजेस हैं और क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको अंदर ले जाऊं, आप सिर्फ इस टाइम स्ट्रीट रिव्यू कर सकते हैं, स्ट्रीट्स देख सकते हैं कि किस किस्म की स्ट्रीट्स हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये अब तकरीबन कोई 50 फीट की स्ट्रीट है। आगे थोड़ा सा हम जाएंगे तो 30 फीट्स की मिक्स एक स्ट्रीट्स आ जाती हैं सारी। तो वो मैं आपको विजिट करवाता हूँ। इसका भी अंदर से थोड़ा सा क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स, अच्छा इधर प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल और डिस्पेंसरीज, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, सुपर स्टोर, हर चीज आपको इस सेक्टर में मिलेगी। तो अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट आपको रिव्यू करवाता हूँ और उसके बाद हम लोग निकलेंगे G11-3 की तरफ, जिसमें मजीद अपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के और PHA के। अच्छा जी, अभी हम लोग, ये एक बड़ी स्ट्रीट है, उसके अंदर G11-2 की ही है ये स्ट्रीट। तो इसके अंदर आ गए और ये आपको मैं थोड़ा सा विजिट इन एरियाज का, इन स्ट्रीट्स का भी करवा दूं अंदर का ही। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स में गाड़ी को ड्राइव करूं, क्योंकि छोटी स्ट्रीट्स जो हैं वो हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाता है। फ्रंट साइड से अगर गाड़ी आ जाती है तो वो थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है। ये अब G11-2 की क्लास 3 मार्केट है और ये इसके अंदर मस्जिद बनी हुई है और ये लेफ्ट साइड पे आपको पार्क दिख रहा होगा। तो अभी चलते हैं PHA के अपार्टमेंट्स की तरफ और उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के अपार्टमेंट्स हैं तो उनकी तरफ चलेंगे। तो चले, मैं थोड़ी सी ये तंग सी स्ट्रीट भी आप लोगों को विजिट करवा लूं, जो मैं, आप ये ना समझो कि मैं कोई, ये अब आप देखें तो ये 30 फीट की स्ट्रीट है। तो ये अब टोटल आप देखें, लोगों ने इसमें अपनी पार्किंग्स भी बनाई हुई है, थोड़ा सा गली को तंग कर दिया है मजीद। पहले ही छोटी स्ट्रीट होती है, तो अब इसमें अगर आगे से गाड़ी आती है तो या आपको खड़ा होके रास्ता देना पड़ता है, या अगली गाड़ी को आपको रास्ता, आपने देखा होगा, अब गाड़ी ने मुझे लाइटें भी दी थी। ये मुश्किलात होती हैं इन स्ट्रीट्स में। और ये घरों की हालत है इधर, इसमें पुराने घर भी हैं, नए घर भी, लोगों ने पुराने तोड़वा के तो नए घर बना लिए हैं। बाकी ओवरऑल अच्छा सेक्टर है पानी बिजली गैस के हवाले से, पर जो स्ट्रीट्स हैं ये थोड़ा सा बंदे को तंग करती हैं। बहुत ही कंजेस्टेड स्ट्रीट्स हैं, इवन के पार्क्स वगैरह ये सारी चीजें इधर अवेलेबल हैं। पर वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, पूरे सेक्टर का मैंने विजिट करवाया है, अपार्टमेंट्स भी दिखा रहा हूं, तो सारी चीजें दिखाने में वीडियो लंबी हो जाती है। पर आप लोगों ने ये कॉम्प्रोमाइज करना है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल सके। अच्छा, अब हम लोग जाएंगे PHA के अपार्टमेंट्स, पर ये बहुत ही गंदे तरीन अपार्टमेंट्स हैं। बहरहाल फिर भी दिखाना हमारा फर्ज होता है, क्योंकि पूरा एक रिव्यू करवाना पड़ता है पूरे एरिया का। तो उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर अक्सर लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि इंस्टॉलमेंट, तो वो सारी चीजें एंड में डिस्कस होंगी कि इंस्टॉलमेंट पे ये सरकारी अपार्टमेंट्स हैं या नहीं है इसके अंदर। तो ये अभी हम लोग इधर से ये लेफ्ट टर्न लेंगे, ये 97 नंबर स्ट्रीट का बोर्ड लगा हुआ है, G11-3 है ये, और इसके अंदर हम लोग अब एंटर हो गए हैं। ये आप देखें तो ये राइट साइड पे हमारे इसमें C टाइप के अपार्टमेंट्स हैं, और थोड़ा सा आगे करके हम जाएंगे तो आ जाएंगे E टाइप के अपार्टमेंट। C टाइप अपार्टमेंट जो है, इसका PHA का जो साइज है तो ये 1100 स्क्वायर फीट है
और ई टाइप का इसमें जो अपार्टमेंट है तो वो 700 स्क्वायर फीट है। 1100 स्क्वायर फीट पे आपको 3 बेडरूम, अटैच वॉश, एक वॉशरूम, शायद 2 कमरों के साथ इस तरह होता है। बाज लोगों ने उसमें वो करके थोड़ी सी चेंजेस करके 3 अटैच वॉशरूम्स बना लिए होते हैं। एज इट इज अपार्टमेंट्स और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। फर्निश्ड मीन्स ये कि उसको अगर टाइल्स वगैरह और इस तरह वार्डरोब्स और ये चीजें लगाने के बाद उसकी प्राइसेस में फर्क होता है। और ई टाइप के अंदर जो कमरे होते हैं, 2 बेडरूम और उसमें एक वॉशरूम, टीवी लाउंज और किचन। एंड में मैं आपको जो इंस्टॉलमेंट वाली चीज है उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन करनी है। तो सीधी जो बात है ना, ये देखें आप इन बिल्डिंग्स का हाल। तो ये इस वजह से मैं कह रहा था बहुत गंदे और बहुत नाकिस कंस्ट्रक्शन है इस इन अपार्टमेंट्स में। और इसमें ये आप देख लें, गंदगी और कोई सफाई का वो हाल नहीं है। तो इसमें बैचलर्स भी रह रहे हैं और मतलब अजीब सा एक माहौल है। तो सीधी जो बात है, तो मुझे ये अपार्टमेंट्स मतलब अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। ये बिल्डिंग्स का हाल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, बाकायदा पूरा इसमें सीपेज वगैरह और बहुत बुरे तरीके से, ये बहुत ही कोई थर्ड क्लास कंस्ट्रक्शन की गई है इसमें पीएचए के जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे। अब हम चलेंगे इंस्टॉलमेंट्स पे। अपार्टमेंट्स हैं तो उनका जरा बायोडेटा और छानबीन भी करते हैं कि कौन बना रहा है, कौन उसका जो बिल्डर है या ऑनर है वो कौन है और उसके क्या मतलब है, बैकग्राउंड है। तो उस हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा जी, अभी हम लोग ये अलादीन अपार्टमेंट्स के साथ एंटर हो गए हैं और ये G11 3 का एरिया है। इसमें ये 500 स्क्वायर यार्ड्स के घर हैं और इसमें 600 स्क्वायर यार्ड्स के भी हैं और 1000 स्क्वायर यार्ड्स के भी हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग, ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। पहले हम लोग वर्दा हमना सफायर के जो बिल्डर हैं या ऑनर हैं, उनके जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बायोडेटा और ये सारी चीजें कि उन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं, तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और इधर मसाजिद और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, तो ये वर्दा हमना के प्रोजेक्ट्स हैं। ये इसमें 1 2 3 और 4 टावर्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। वो बैक साइड पे जो आपको टावर दिख रहा है वो भी इसका है। ये इसका दूसरा टावर है, ये आप देख लें। ये बेहतरीन, मतलब ये सेफ एंड सिक्योर अपार्टमेंट्स हैं और ये ऑलरेडी वर्दा हमना सफायर जो बना रहे हैं तो उनके ऑनर ये चीजें डिलीवर कर चुके हैं। और ये इसकी पार्किंग और ये सारा एरिया आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करवा दूं। ये आपको दिख रहा होगा एक टावर, वो दूसरा टावर, एक वो पीले कलर का बैक साइड पे टावर और उसके एडजेसेंट दूसरा एक टावर है। तो ये 4 टावर्स ये डिलीवर कर चुके हैं और इसमें अपार्टमेंट 2 बेड का जो है आपको तकरीबन मैं प्राइस एंड में बता दूंगा। और बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर अपार्टमेंट्स हैं। बिजली, पानी, गैस का कोई ऐसा इशू नहीं है। और वो जो सामने ग्रे स्ट्रक्चर की बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है, तो ये इनका 5वां प्रोजेक्ट है जो बिल्डिंग खड़ी हो गई है और फिनिशिंग का काम तेजी से इसमें जारी है। तो ये 4 ये डिलीवर कर चुके हैं, 5वां इनका रेडी टू पोजेशन होने वाला है। 1.5 साल में ये इसका भी कब्जा दे देंगे। और छठा जो आपको मैंने टावर G11 1 के अंदर बनने जा रहा है, उसकी प्राइसेस मैं ऑलरेडी लगा भी चुका हूं और लगाऊंगा भी और बताऊंगा भी। ये इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। और बाकी पीएचए के हवाले से अगर इंस्टॉलमेंट के बारे में आपने जानना है तो वो एंड में मैं बात करूंगा, और क्या प्राइसेस हैं या नहीं है, ये सारी बात एंड में होगी। अच्छा जी, ये इधर हम लोग फिर सर्विस रोड ईस्ट पे आ गए हैं G11
3 के साथ जो है। ये लेफ्ट साइड पे हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं, तो इनको डीन्स अपार्टमेंट कहा जाता है। और ये साथ में और भी एक प्राइवेट अपार्टमेंट्स हैं। तो काफी अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं इधर G11 के अंदर। अभी हम एंड पे जाएंगे G11 3 के जो अपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के। ये आपको बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, अगर धूप की वजह से नहीं दिख रही तो इधर साए में अब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ये सी टाइप के अपार्टमेंट है। इसका भी जो साइज है 1100 स्क्वायर फीट है। 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम और टीवी लाउंज और किचन के हिसाब से ये बने हुए हैं। और ये सामने जो ग्रीन बेल्ट आपको दिख रही है क्रॉस इसके F11 सेक्टर आ जाएगा। ये हमारे राइट साइड पे अक्रॉस द ग्रीन बेल्ट F11 सेक्टर, और ये लेफ्ट पे आपको G11 के अंदर, G11 3 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के जो अपार्टमेंट्स है उस। अच्छा, इस एरिया के अंदर आपको 3 साइज के अपार्टमेंट मिलेंगे, E टाइप, D टाइप और C टाइप। E टाइप जो है 700 स्क्वायर फीट का है, D टाइप जो है वो 900 स्क्वायर फीट का, और ये इसमें जो C टाइप के हैं वो 1100 स्क्वायर फीट। E टाइप और D टाइप के अंदर 2 बेडरूम, 2 वॉशरूम, टीवी लाउंज, किचन, साइज का डिफरेंस आ जाता है। फिर फ्लोर का, ये सारी प्राइसेस मैं इसकी भी बता दूंगा एंड ऑफ द वीडियो। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। तो अभी चलते हैं हम G11 के जो प्लॉट के साइजेस हैं। ज्यादातर इधर घर बन चुके हैं, मतलब है आप ऐसा नहीं कि आपको प्लॉट मिलेंगे, प्लॉट बहुत कम मिकदार में रह गए हैं। तो उसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल काम है, घर आसानी से मिल जाता है। इसमें नए और पुराने घर सारे शामिल होंगे। तो इसमें साइजेस जो हैं, सबसे पहले सबसे छोटा जो साइज है 20 बाय 40। 20 बाय 40 आपका कह सकते हैं कि 3 मरला का प्लॉट बनता है, प्लॉट साइज। इसमें भी घर बने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जब दूसरे नंबर पे जो साइज आता है उसकी डायमेंशन होती है 25 बाय 40, वो है 4 मरले का। उसके बाद जो तीसरा साइज है 25 बाय 50, जिसको 5 मरला कहा जाता है। फिर कुछ प्लॉट जो हैं वो 25 बाय 60 की डायमेंशन में है, जो आप 6 मरला या 6.25 मरला उनको कह सकते हैं। उसके बाद 30-60 के साइजेस हैं। 30-60 मीन्स 7 या 8 मरला उसको कह सकते हैं। अच्छा, इसमें 10 मरला के प्लॉट कोई नहीं है। इसमें कुछ 1-2 गलियां हैं जिसमें 30 बाय 70 की डायमेंशन में प्लॉट हैं, जो 9 मरला उसको कह सकते हैं। वो 1-2 गलियां हैं, उसमें लंबा चौड़ा सीन नहीं है। उसके बाद 40 बाय 80 की डायमेंशन, जो कि 12 मरले का साइज बनता है। उसके बाद 50 बाय 90 का डायमेंशन आता है, कनाल उसको ज्यादातर लोग कहते हैं। उसके बाद 60 बाय 90 की एक और डायमेंशन जो 20 मरला पूरा होता है, उसको भी कनाल कहा जाता है। और उसके बाद 70 बाय 120, उसको 2 कनाल कहा जाता है। तो ये टोटल जो वेरिएशन है प्लॉट साइजेस पर, ये घर बने हुए हैं, मैक्सिमम घर बन चुके हैं। अच्छा, इनकी प्राइसेस के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, रफली मैं बताऊंगा पुराना और नया घर, क्योंकि वेरिएशन इतनी है, अगर एक एक चीज मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ऑलरेडी हमारी काफी लंबी हो चुकी है, फिर लोग एतराज भी करते हैं। 3 मरले का जो घर है, लोग इधर आस्किंग जो है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास करते हैं। कोई 310 करता है, कोई 290 करता है। वो फिर 2 बंदों की डील के हिसाब से बात बनती है। उसके बाद 4 मरले का घर जो है वो 3 करोड़ रुपए से शुरू होकर तक 3.5-4 करोड़, 4.25 करोड़ रुपए तक, नए और पुराने की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आपका 5 मरले का जो प्लॉट है, या प्लॉट मीन्स ये कि सिंगल स्टोरी बाज घर बने हुए हैं, डिमोलिशेबल है, तो वो ऑलमोस्ट कोई 3-3.25 उनकी डिमांड करता है। और वो घर की प्राइस जो आस्किंग प्राइस है ब्रांड न्यू और पुराने के हिसाब से, तो 5.5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 60 लाख रुपए तक उसकी प्राइसेस जाती हैं। फिर उसके बाद 30 बाय 60 का साइज आता है, जो 7 या 8 मरला आप कह सकते हो। तो उसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट तकरीबन आप समझो कि 4.25 करोड़ रुपए से शुरू होके तो आपका 6 करोड़, 6.25 करोड़ रुपए तक नए पुराने के हिसाब से उसकी प्राइसेस जाती हैं। 30-70 के बहुत ही कम घर है, तो उसका आप कुछ भी, वो है भी नाले के किनारे, तो उसकी इतनी अच्छी एक लोकेशन नहीं है।
बहरहाल वो भी आपको इस तरह तकरीबन 5.5-6 के आसपास इस तरह मिल सकता है, लोग डिमांड वगैरह इतनी करते हैं। उसके बाद 40/80 वो फिर पुराना और नए घर के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो पुराना घर जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए से शुरू होके तो लोग 12-12.5 करोड़ 13 करोड़ रुपए भी उसकी आस्किंग करते हैं। 14 वाले भी हैं डिमांड करने वाले। वो घर की कंडीशन और लोकेशन और ये सारी चीजें इस चीज में मैटर करती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है साइज 50/90, जो कनाल उसको भी कहा जाता है, पर ये पूरे 20 मरले होता नहीं है, ये कोई मेरे ख्याल से 16-17-18 मरले इस तरह बनता है। तो उसकी प्राइस लोग आस्किंग करते हैं तकरीबन आप समझो कि 12 करोड़ रुपए से लेके तो 15-16 करोड़ रुपए तक उसकी आस्किंग जाती है। वो भी लोकेशन, घर की कंडीशन, बेसमेंट है, ग्राउंड है, डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, क्या चीजें हैं उसमें। अच्छा, उसके बाद 60/90 की भी ऑलमोस्ट 18 तक लोग आस्किंग कर लेते हैं। घर की ट्रिपल स्टोरी, डबल स्टोरी, ये सारी चीजें उसमें भी मैटर करती है। और फिर 1000 गज के बहुत ही कम ऑप्शन फॉर सेल है। तो उसके बारे में अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप फिर हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अपार्टमेंट्स, जो मैंने आपको सरकारी अपार्टमेंट्स जो PHA और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के अपार्टमेंट्स थे। तो इसमें ये चीज मैं सबसे पहले ये चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसमें इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज नहीं है। अक्सर लोग वीडियोस में लगा लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट अवेलेबल है, सरकारी अपार्टमेंट, और ये वो झूठ सच, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप लोग इस चीज में क्लियर हो जाए कि ये सारे जो है रीसेल के, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लोगों ने खरीदे हुए, रीसेल में आए हुए हैं, तो ये जो है आपको रीसेल के अंदर और कैश पेमेंट पे मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद जो ये अपना वर्दा हमना सफायर के, जो मैंने आपको 4 बिल्डिंग्स बनी हुई हाई फाई, बेहतरीन, नीट एंड क्लीन, सिक्योरिटी सिस्टम, वाईफाई, बिजली, पानी, गैस, ईच एंड एवरीथिंग उसमें अवेलेबल है, और सिक्योरिटी और पार्किंग आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलेंगी इसकी। तो वो बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हुई हैं। एक बिल्डिंग आपने देखी थी तो वो भी मैंने आपको दिखाई, जो उसका स्ट्रक्चर पूरा खड़ा है और की फिनिशिंग वगैरह चल रही है। तो उसकी वो भी मतलब है रीसेल के अंदर होंगी। अगर उस स्ट्रक्चर में आप कोई चीज लेना चाहो, या दूसरे जो बने हुए अपार्टमेंट्स हैं तो वो भी कैश पेमेंट पे है। जो प्लॉट मैंने दिखाया वो 11 सेंट्रल के साथ, तो उसमें जो अपार्टमेंट्स की बुकिंग है वो 5 साल की बुकिंग पे अपार्टमेंट आपको मिलेगा। आपने डाउन पेमेंट करनी है, बाकी 5 साल के अंदर आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है। राइट नाउ जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बिल्डर ये बना रहे हैं, तो वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ऑलरेडी 4 बिल्डिंग्स हैंड ओवर कर चुके हैं, लोग उसमें रह रहे हैं, रेंट उसका अच्छा रेंटल आ रहा है, अच्छी प्राइसेस हैं उसकी, करोड़ों रुपए में प्राइसेस हैं। तो अगर आप इसमें बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से कि ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो हम लोग आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसमें बुकिंग करवा लें। बाकी आप लोगों की मर्जी होगी, आया आप लोगों ने बुकिंग करवानी है या नहीं करवानी, वो इट डिपेंड्स ऑन यू। हम आपको ये फोर्स नहीं करेंगे कि आप लाजमी इसमें बुकिंग करवाएं और हमसे करवाएं और ऐसा करवाएं वैसा करवाएं। हाँ, हमसे बुकिंग करवाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कोई थोड़ा बहुत आपको इंसेंटिव लेके दे सकें, कोशिश होगी उसमें भी। ये प्रॉमिस नहीं होगा कि हम कोई इंसेंटिव लेके दे सकते हैं या नहीं, पर इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन हम आपकी नीट एंड क्लीन तरीके से करने के काबिल है। तो ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू था पूरे G11 सेक्टर का, और उसके हवाले से कंप्लीट और मुफस्सिल रिव्यू। इतना रिव्यू आपको मुफस्सिल मेरे ख्याल से यूट्यूब पे नहीं मिलने लगा। बाकी इसके अलावा अगर किसी और सेक्टर के हवाले से आप लोगों की कोई क्वीरीज हैं तो कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर पे हम हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। किसी प्रॉपर सोसाइटी में आप लोग सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ कमेंट्स में भी राब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं। बाकी किसी और जगह की वीडियो देखना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आपने करने हैं। वीडियो अगर पसंद आ गई है आपको तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा।
تو اب ہم لوگ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.